लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। ये बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। राहुल गांधी के साथ विपक्षी नेताओं की जो बैठक हुई उसमें ये रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। स्पीकर पर विपक्ष को ना बोलने देने का आरोप लगाया गया है। आज भी कार्रवाई शुरू होते ही सदन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष कर रहा था हंगामा। और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई इस मकाम, इस मोड़ तक पहुंच गई है कि अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ऑपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। और 3 तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी के साथ बैठक में रणनीति तैयार हुई है। इंडिया ब्लॉक के नेता इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। रणनीति तैयार हुई अविश्वास प्रस्ताव लाने की। लोकसभा में आज भी हंगामा रहा, जिसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद परिसर में आज भी धरना दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। विपक्षी सांसद आज भी धरने पर बैठे। और देखिए, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। स्पीकर खुद कांग्रेस सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार को कुछ भी बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। सदन में विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ, ये कहा है केसी वेणुगोपाल। You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is in the, you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. That will, after action, you will get know. The entire opposition is united. Entire opposition is united for all this, because all opposition are suffering. और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जरा बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सीधे सीधे स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव का आरोप लगा रही है, कह रही है कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं बची है सदन में। लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया ब्लॉक के बाकी दल भी ये मान रहे हैं कि जरूरत है इसकी? देखिए, सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में तमाम विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि चूंकि 4 अहम बातें हैं। पहली तो ये कि जो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे किताबों का हवाला लेकर इंदिरा गांधी, नेहरू पर तमाम तरह की टिप्पणियां करते नजर आए। दूसरी अहम बात यह कि स्पीकर की ओर से महिला सांसदों पर यह आरोप लगा दिया गया। और तीसरी बात यह कि जो 8 साल तक 7 कांग्रेस के और 1 सीपीएम का वो सस्पेंड है। तो इस तरीके से स्पीकर के रवैये को लेकर नाराजगी थी विपक्ष में, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हालांकि ये एक नाराजगी जताने का तरीका भर है, क्योंकि अगर नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम सत्ता पक्ष या कहिए स्पीकर के पक्ष में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। और स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जो कहा गया था कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये एडवाइस की कि अगर वो सदन में आएंगे तो उनके साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती है। इस बयान से भी ऑपोजिशन ओम बिरला से नाराज नजर आ रहा है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की हो रही है तैयारी।
और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया है लोकसभा में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। ये सपा सांसद डिंपल यादव की तरफ से आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगी सपा सांसद की तरफ से ये बयान आया है। आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ कराया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन। तो ये एक बात जो विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है कि बोलने ही नहीं दिया जाता है, विपक्ष को बात नहीं रखने दी जाती है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, यहाँ लगातार विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं बैठक की, उससे तो यही लग रहा है कि रणनीति तैयार हो रही है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, लेकिन क्या इस पर सहमति बन गई है? 50 सदस्य अगर हो जाते हैं तो प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि पहले नोटिस लाना होता है। देखिए, 14 दिन पहले नोटिस देने की प्रक्रिया है और सदन की कार्यवाही अब महज इस बजट सेशन के इस पार्ट में 5 दिन बचा हुआ है। तो ये देखना होगा कि जो रेसेस होता है उसके बाद जो सदन स्टार्ट होगा उसमें उसको भी क्या इसी पार्ट में हिस्सा में काउंट करके और नोटिस दिया जाएगा। लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ 100 सांसद लिख कर अपनी शिकायत देते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, वैसे में 14 दिन की प्रक्रिया होती है और 14 दिन स्पीकर अपने सीट पर नहीं बैठेंगे अगर इसको एडमिट किया जाता है तो। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया है। सूत्रों के हवाले से जरूर आ रहा है ये खबर कि स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव दिया जा सकता है, लेकिन अगर देती है तो ये एक नया चीज़ होगा। ये पिछले 11 साल में पहली बार होगा जब किसी स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव दिया जाएगा अविश्वास का। इससे पहले भारतीय इतिहास में 2 बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। पहले जो स्पीकर थे देश के जीबी मालवंकर, उनके खिलाफ एक बार अविश्वास आया है और उसके बाद एक दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया था बलराम जाखड़ के खिलाफ, लेकिन दोनों ही अविश्वास प्रस्ताव गिरे थे। तो निश्चित तौर पर अविश्वास का जो प्रस्ताव होता है विपक्ष का, वो अपने आप में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है। राहुल गांधी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें विपक्ष को दबाया जा रहा है। इस कोशिश में ये एक अगला कदम हो सकता है। जैसा 4 फरवरी को प्रधानमंत्री को जैसे बोलना था और स्पीकर के कमरे में जाकर जिस तरह से विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया था, वो भी अपने आप में पहली बार इस तरह का देखने का विषय मिला था। सरकार के पास इसकी क्या काट नजर आ रही है? क्योंकि ऑपोजिशन देखिए अब लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी भी समर्थन करेगी। तो एक माहौल तो बनाया जा रहा है और बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ऑपोजिशन की सुनवाई नहीं है सदन के भीतर भी। इस आरोप का सामना कैसे सदन के भीतर और सदन के बाहर करने की तैयारी है सरकार की? देखिए, लगातार ऑपोजिशन ये कोशिश और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और अब से नहीं कर रहा है, पिछली सरकार के समय से कर रहा है कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, विपक्षी दलों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और इस बार भी वही कोशिश है कि ये जनता में मैसेज आए, अपने कंस्टिट्यूएंट को नर्चर करने की कोशिश विपक्ष और राहुल गांधी को है कि वो ये मैसेज दे कि उनकी नहीं सुनी जाती है, संविधान ने जो उनको एक शक्ति दी है उसका उपयोग करने नहीं दिया जाता है और उसके लिए सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है। चूंकि अब ये पूरा प्रक्रिया विपक्ष के तरफ से होना है तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। सरकार इसमें यही कर सकती है कि अगर विपक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जाता है और ये स्वीकार हो जाता है तो फिर जब सदन में वोटिंग होगा तो उसमें नंबर गेम में निश्चित तौर पे सरकार के पास नंबर है और वो गिरेगा, फिर प्रस्ताव गिरेगा, जैसा पहले 2 बार इतिहास में गिर चुका है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश में विपक्ष जरूर ये लामबंद हुआ है और विपक्षी एकता का भी जहां तक बात है, ठीक बात है, यानी कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति तैयार नजर आ रही है, सरकार पर दबाव बनाने की से कोशिश भी आप कह सकते हैं और पूरी कोशिश इस बात की जा रही है कि यह नैरेटिव सेट किया जा सके कि
विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी आवाज को कुंद किया जा रहा है सदन के भीतर भी, और इसी वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।